चाहते हैं हर कोई व्यक्ति ये जगत में भगवान खुद बनाने के बाद इसको बता दिया है दुखालयम, इसको हम 1000 प्रयास करके सुखालय बनाने के लिए प्रयास करेंगे संभव नहीं है ना। जिन्होंने इसको बना दिया है मामुपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम अश्वत्थम, भगवान बता रहा है अगर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, अरे दुखालय अश्वत्थम में तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। ये भगवान विज्ञापन दे रहा है, लेकिन हम लोग इतना मूर्ख है फिर भी सोचे नहीं वो तो भगवान ने 5500 साल पहले थोड़ी बताया था, आज थोड़ी बताया है? अरे भगवान को जब भी बताया मतलब कि शाश्वत है, सनातन है, मतलब 5000 साल पहले बताया या करोड़ों साल पहले बताया है। करोड़ों साल के पहले के बताने के बाद क्या वो झूठा हो जाएगा क्या? क्योंकि भगवान ने बनाया जो दुनिया को, बनाने के बाद विज्ञापन दे रहा है ये अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब क्या है? अस्थायी, टेम्पोरारी। और दूसरा क्या है? दुख आलय है, बता दिया भाई। हराम को क्या कर रहे हैं? पालिश करके इसको सुखालय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? सुखालय कुछ है नहीं, सुखालय है वही साधु शास्त्रों भगवान खुद आके बार बार बताते हैं मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हें क्या होगा? ये दुख का जो समस्या से तुम्हें पूरा पूरी छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरे पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही प्रभु ने आज उस श्लोक को कोट किया है, शुरुआत का जो श्लोक है श्रद्धावान, इस शुरुआत में ये होना चाहिए। श्रद्धा नहीं होगा तो संभव ही नहीं है ना। श्रद्धा से शुरू होता है एक्चुअली भक्ति। जब श्रद्धा रहेगा तब क्या करेंगे हम? आदो श्रद्धा, तब क्या होगा? साधु संग करने के लिए। ये श्रद्धा होगा तभी तो साधु संग करेंगे। अथो भजन क्रिया, तो अभी क्या करना है? भगवान का नाम करना है, भगवान का प्रसाद करना है, भगवान का कथा सुनना, ये तीन ही चीज है, कुछ नहीं है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना और भगवान का और भी प्रसाद खाना, तीन चीज हो गया तो खत्म। यही हो गया क्या? भजन क्रिया। तो भजन ये क्या करते करते हमारा अंदर जो ये भौतिक जगत में रहने का जो इच्छा है यही अनर्थ है। ये दुखालय में सुखालय बनाने का जो इच्छा है इसका नाम ही अनर्थ है। और ये अनर्थ क्यों है? क्योंकि सुखालय बनाने के लिए बहुत सारे सामान इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। ये लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है, था बहुत अच्छा सा, लेकिन उसको ये बनाया वो बनाया, ये लेकर आए, टीवी लेकर आ रहे, कंप्यूटर लेकर फलाना, ये सब अनर्थ चीज लेकर आ रहे हैं। और मान लो क्या, किस लिए? सुखालय बनाने के लिए, है ना। इस सुखालय बनाने के चक्रों में क्या हो रहा है? हमारा समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि हम सुखालय बनाने कैसे? वस्तु के द्वारा बनाने चाहते हैं, और वस्तु को इकट्ठा करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए समय चाहिए। जब समय उसमें चला जाएगा पैसा कमाने में, तो हम ये भी भूल जाएंगे जो भगवान विज्ञापन दिया है दुखालय, हम ये सुखालय नहीं बना सकते, तो हमारा वो दिमाग से पूरा पूरी चला जाएगा। इसलिए श्रद्धा जब होगा तो अभी हम इसमें आ सकते हैं। देखो भगवान इसका अपोजिट बता रहे, अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? अश्रद्धा दाना पुरुषो धर्म शस्त्र परंतप अप्राप्यमांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। अगर तुम्हारा श्रद्धा नहीं होगा, श्रद्धा होगा क्या होगा? तुम्हें अचिरे तो शांति, अचिरे मतलब कुछ जल्दी जल्दी आपको क्या मिल जाएगा? शांति मिल जाएगा, एकदम तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। श्रद्धा रहेगा और तत्पर हो जाओगे तुम, और तुम्हारा इंद्र संयम हो जाएगा, तब साधु संग करोगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। धीरे धीरे आपका अंदर क्या आ जाएगा? निष्ठा, रुचि, भाव, और धीरे धीरे आपको वो जो प्रेम हम ढूंढ रहे हैं इतना दिन से वह मिलने लगेगा। धीरे धीरे करेगा, एक दिन में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना दिन के हमारा कचरा इकट्ठा करके रखा है, इतना जल्दी देश जाने वाला नहीं है। ये कंटिन्यू, इसको कहते हैं कंटिन्यू प्रोसेस, इसको कहते हैं प्रोसेस कंटिन्यू। एक सुंदर उदाहरण दिया, एक क्रिकेटर को अगर सोचो ये सब चीज को हमें क्लास में क्या होता है, कौन कौन सा चीज के पूरा बताते हैं, उसका हमें क्या आना चाहिए? सुन के दिमाग में रहना चाहिए। ये उदाहरण कितना सुंदर उदाहरण है। एक क्रिकेटर अगर छोड़ेंगे, सोचेंगे ये जो विश्व कप हो रहा है, फुटबॉल हो क्या क्रिकेट मैच हो, तो हमें ऐसे 11 टीम में मिल जाएगा चांस, और हम पूरा सालों भर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहां पर जाएंगे और हर बॉल में 4 छक्का मार के छक्का मार के पूरा मैच को जीत देता है। संभव है क्या? कोई बॉलर कह रहा, सुना था मैंने बहुत दिन पहले, जो एक बॉलर को जो गेंद फेंकते हैं उनको मैच में हार्डली 10 ओवर करने का मौका दिया जाता है ना, 60 गेंद फेंकने के लिए मौका देता है। तो बता रहे विकेट टू विकेट, मतलब हर गेंद को 6 गेंद को विकेट टू विकेट फेंकने के लिए उनको बता रहा है, बोले 600 बार उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कितने बार? 6 गेंद को फेंकने के लिए 600 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप जाके बता, फिर भी उनको वाइड वगैरह नो वगैरह हो जाता है। क्या हो जाता है? वाइड नो है। और हम क्या सोच रहे हैं, ऐसे ही हम लास्ट में जाके भगवान का नाम कर लेंगे, इतना आसान थोड़ी है। इसलिए उसको कहते हैं क्या? प्रैक्टिस।
जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक संभव ही नहीं। अभ्यास है, अभ्यास ही में। और भगवान कृष्ण वो गीता में वही बताए 6 अध्याय में, अभ्यास है ना कंते हो वही राग न भेजते। अभ्यास ही मेन चीज है। बिना अभ्यास से कुछ नहीं। तो क्या होगा, वीकली 1 दिन करने से हो जाएगा। संडे प्रभु लोग क्लास देते हैं, संडे प्रसाद होता है, और बाकी 6 दिन हम हमारा मर्जी से चलेंगे, मर्जी से खाएंगे, तो होगा नहीं। ये हर दिन ही प्रैक्टिस, हर दिन एक ही टाइम में जॉब करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर दिन एक ही टाइम में जॉब करना चाहिए, हर दिन एक ही टाइम में आरती करना चाहिए, हर दिन एक ही टाइम उठना चाहिए, हर दिन प्रसाद भी इसको कहते हैं प्रैक्टिस, अभ्यास। करते 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 जब हमारा ये पूरा स्वतः शुरू हो जाएगा। हमारा क्या स्वभाव नहीं है स्वतः हर चीज करने की। किनका इच्छा है स्वतः दिन से जागना? किसी का नहीं है। अलार्म बाजते पहले अलार्म बंद कर देते हैं। सबको एक्सपीरियंस है नहीं? अलार्म बाजे तो अच्छा था, मतलब क्या इतना जल्दी समय हो गया, थोड़ा बंद कर देता हूँ, 10 मिनट बाद उठेंगे। 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाता है ना। तो इसलिए ये क्या है, हमारा स्वतः हमारा अंदर ये अभ्यास नहीं है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास करते 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 जैसे क्रिकेटर पूरा जिंदगी भर पूरा सालों प्रैक्टिस करते हैं, तो अब जाके मैदान में जाके कुछ करते हैं। उसी तरह हम अगर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रभु जी कह रहे तो भी जाके हमारा क्या आएगा, अंतिम काले भगवान का स्मरण आएगा। और तो अगर हमारा क्षमता भी नहीं रहेगा तो हमें पूरा जिंदगी में क्या क्या प्रैक्टिस किया है ना, इसलिए भगवान कृपा करके हमें क्या कर देंगे, भक्तों को भेज देंगे याद कराने के लिए। नहीं तो भगवान हमें उसी तरह मदद करेंगे हमें याद को दिलाने के लिए। ये भगवान पूरा जिंदगी भर ने किया है तो क्या है, अभी गले में क्या हो गया, उम्र हो जाने से क्या होता है, गले में क्या हो जाता है, कफ जम जाता है, बातें नहीं कर सकते, घर घर आवाज होता है, तो उस समय नाम करना बहुत कठिन हो जाता है, इतना आसान नहीं है। ऐसे किसी का जो तबीयत खराब है, कुछ दिन तबीयत खराब हो गया था, हरिनाम करना इतना कठिन लग रहा है, इतना कठिन लग रहा है। मैं 64 माला जप करता हूँ, 16 माला जप करने के लिए मेरा अंदर इतना कठिन लग रहा है। देखिए यार बाहर से चढ़ने में जितना शक्ति लगता है उतना शक्ति लग रहा है। क्यों? उसी सामान्य बुखार में सर्दी में जप करने के लिए कितना कठिन हो जाता है। और अंतिम में सोचिए क्या हो सकता है ना, अंतिम में हमारा स्थिति क्या होगा, उस समय भगवान का नाम करना इतना आसान है। लेकिन अगर भगवान बताए कोई पूरा जिंदगी भर में उसको अभ्यास किया होगा तो भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से क्या हो जाएगा, उसको कान तो हल खुला रहेगा, तो क्या होगा, कम से कम सुनाई दे रहा है, सुनाई देगा। कोई कीर्तन करेंगे सुनाई देगा, सुनने से क्या होगा, याद आ जाएगा। तो क्या होगा, अंदर से मन के द्वारा उनको क्या हो जाएगा। जैसे बहू ने क्या बताया, अभी सूरदास ने क्या बताया, तुम मुझे मेरा हाथ से तो छूट सकते हो, लेकिन मेरा मन रूपी बंधन से, रस्सी से तो छूट नहीं सकते हो। तो मन में जब इसी तरह प्रैक्टिस हो जाता है तो स्वतः ही भगवान का नाम आ जाता है। इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस, इसको कहते हैं प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास छोड़ के आज तक कुछ होता ही नहीं। हर क्षेत्र में क्या चाहिए, अभ्यास चाहिए। अभ्यास छोड़ के कुछ नहीं है। उसमें कहते हैं प्रोसेस, एक है प्रोसेस और दूसरा है अनुकूल वातावरण, है ना। अनुकूल वातावरण होगा और प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस मतलब क्या है, एक ही चीज को बार बार करना है, ये प्रोसेस है। ये सुबह उठना है, लगता है एक ही चीज बार बार, वही तो प्रैक्टिस है। सुबह एक ही चीज को उठना है, वही मंगल आरती, वही चैंटिंग, वही प्रसाद, वही अध्ययन, वही हेयरिंग, यही करना पड़ेगा। करते 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 स्वतः जब आने लगेगा, स्वतः कैसे आने लगेगा, आप ऐसे बैठे रहे हो तो आपका नींद आ जाएगा, झटका लाएगा, तो भी आपका मुख से क्या आ जाएगा, हरे कृष्ण आ जाएगा। आपको कोई जगह में झटका लग गया तो जा रहा है, गिर गए, तो आपका मुख से क्या आ जाएगा, पिताजी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हरे कृष्ण आ जाएगा ना। तो ये स्वतः आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा कभी कभी पिताजी आ गया, तो मतलब क्या है, हमारा भी प्रैक्टिस हुआ नहीं, है ना। ये छोटा छोटा चीज को हमें देखना चाहिए, तो पता चल जाएगा। जे हमें जब हम संकट में आते हैं, संकट का स्थिति होता है, डेंजर, उस समय हमारे किन का याद आ रहा है, पिता का याद आ रहा है, माता का याद आ रहा है, ना देश का याद आ रहा है, ना भगवान का नाम का याद आ रहा है। तो ये अगर स्वतः आता है तो मतलब आपका प्रैक्टिस जो हो रहा है वो धीरे धीरे सफल चल रहा है, मतलब सही रास्ते में है, मतलब अंतिम में आपको वो याद आने का संभावना है। और नहीं तो अभी भी पिताजी माताजी ये आ रहा है, बेटा कहाँ गया, ये आ रहा है, भैया कहाँ गया, तो सोचना आपका अभी भी भक्ति ठीक से नहीं चल रहा। इसलिए इसको कहते हैं प्रोसेस। और अनुकूल वातावरण क्या है, अनुकूल वातावरण है यही जहां हमें ये देख रहा है, जे अनुकल्पस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जयेत। जहां देखेंगे भक्ति का कुछ चीज मिल रहा है तुरंत उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। और जहां देख रहे हो वहां जाने से हमारा भक्ति छूट रहा है, तुरंत क्या करना पड़ेगा, उसे छूटना चाहिए।
छोड़ना चाहिए। तो ये प्रोसेस में अगर नहीं रहेंगे तो संभव ही नहीं है। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन आया एक दिन नहीं आया, एक दिन उठा एक दिन नहीं, कंटिन्यू, इसको कहते हैं कंटिन्यूअसली, इसको कहते हैं कंटिन्यू, लगातार 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 करते 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 जब स्वतः आने लगेगा तो आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कराएंगे। जैसे कोई आदमी, हम लोग को पता है, जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, शुरुआत में किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, शुरुआत में क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खांसी होता है, बदबू आता है, लेकिन क्या होता है स्वतः कब आ जाता है, जो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे को पता है, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो स्वाभाविक नेचुरली है, तो क्या करते हैं, वो खुद खरीद के लेकर आते थे, बोले अरे आ जाना, तो वो बढ़िया व्हील्स फिल्टर लेकर आए तेरे लिए मेरे लिए। क्यों? उनको पता है इसको एक बार पकड़ लूंगा तो ये बाद में ये मुझे बुलाएंगे खरीद के ना, ये नेचुरल है ना, तो आ जाना, तो नया नया सब सीख रहा है, सब बढ़िया लगता है तो उसको चला जाते। फिर उसके बाद क्या हुआ, बुलाते नहीं थे, क्यों? उनको पता है वो बुलाएंगे, क्योंकि उनका अभ्यास हो गया, अभी इनको प्रैक्टिस हो गया, अभी वो मुझे बुलाएंगे। तो उसी तरह हमारा जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है तो अब क्या होगा, हमें किसी के अंडर में रहकर जिसको स्वतः आता है उनके साथ में जाके इसको करना पड़ेगा। जब हमारा स्वतः हो जाएगा तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान कब कल कृपा कर देंगे तो हो जाएगा, यही हमारा आशा है। तो कहने का मतलब प्रभु जी वही बार बार बता रहा है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पूरा जिंदगी भर पूरा दिन भर मूली खाएंगे और रात में हमारा दूध का और माखन का डाकर आएगा, संभव नहीं है। मूली खाएंगे, मूली का ही डाकर आएगा। तो जो हम करेंगे, जैसे और एक सुंदर उदाहरण मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे हम लोग कैमरा में जो फोटो खींचते हैं, कितना सुंदर उदाहरण है, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। जो हम फोटो खींचते हैं कैमरे के द्वारा तो वही तो दिखाई देगा। हिरोइन का खींचा है और हमें मोर का फोटो, अरे मोर क्यों नहीं आया, कैसे आएगा, तुमने हिरोइन का खींचा है हीरो नहीं आएगा। तो दिन भर मन के द्वारा, इंद्र के द्वारा खींचते ही रहते हैं हम, तो जो खींचेगा वही तो हमें दिखाई देगा, रात में स्वप्न भी वही दिखाई देगा और अंतिम में वही आएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे मन के द्वारा, इंद्र के द्वारा ऐसे फोटो खींचना चाहिए जो धीरे धीरे हमें जो खींचेंगे वही आएगा, है ना। पूर्व बर्फ तो रहता है, उसको डालने में टाइम लगता है, लेकिन फोल्डर, एक फोल्डर में पूरा कचरा भरा हुआ है, वही फोल्डर में अच्छा से डालना संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टम है, एक दिन डालो इधर से निकालो, अच्छा से डालेंगे और वो ऑटोमेटिक निकाल जाएगा। तो अच्छे फोटो खींचते रहेंगे तो जितना बुरा फोटो है वो निकालते रहेगा, है ना। तो अगर हम अच्छे फोटो भी खींच रहे, बुरा फोटो भी खींच रहे, अच्छे खींच रहे, बुरा खींच रहे, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, बुरा जो हो गया उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करते रहो और अच्छे फोटो को खींचते रहो। तो क्या होगा, जो खींचोगे वही आएगा मन के द्वारा। मन ही कैमरा है वास्तविक तो, क्योंकि दिन भर हम मन के द्वारा खींचते रहता है, इंद्र के द्वारा खींचते रहता है। ये सुंदर सुंदर उदाहरण के द्वारा प्रभु ने हम लोगों को कितना आसान कर देते हैं हमारा भक्ति को और भी आगे करके लेकर जाने के लिए। इसलिए मैं प्रभु को विशेष धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी इसी तरह अगर जब भी मौका मिलेगा यहाँ आते रहे और हमारा अंदर इसी तरह भक्ति का जो आग है इसको ना बुझे। पानी क्या करता है, आपको बुझा देते हैं। तो प्रभु क्या करता है, प्रभु पेट्रोल डीजल जैसा होता है ना, घी जैसा, घी आग में डालने से क्या होता है, वो हमेशा जलता रहता है। तो वो घी के रूप में यहाँ पर आके हमारा जो भक्ति रूप आग को और भी जलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करेंगे प्रभु जी से आते रहे और हमारा जो भक्ति का थोड़ा बहुत आग मिल रहा है वो ना बुझे और जलते रहे और हम भी एक दिन प्रभु के जैसा बने और हमारा जीवन सफल हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।